और नजर डालेंगे एलआईसी के नंबर्स पर। क्वार्टर 4 में जो नंबर्स रहे हैं एलआईसी के वो वीक रहे हैं। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट यानी एपी में करीब 6.5% की गिरावट आई है। हालांकि वीएनबी यानी न्यू बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वहां पर मार्जिन 19% से ज्यादा रहे हैं। नतीजों पर और साथ ही साथ आगे के ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए एलआईसी के चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एपी और वीएनबी ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक यहां से बन रहा है, जो मार्जिन कैसे रहे हैं इस क्वार्टर में, और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए यहां से कि जो भी लार्जर पॉलिसीज हैं, जो टैक्स इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, जो रोल्ड आउट किए गए हैं वापस से, उनका क्या इम्पैक्ट आया है मार्जिन्स पर और क्या आउटलुक है? आप अगर देखेंगे कि पूरे Q4 का जो है हमारा परफॉर्मेंस इंडिविजुअल का बिजनेस का बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है। और पूरे साल में अगर देखेंगे हमने प्रीमियम इनकम पर 16.67% ग्रोथ दिखा है ओवर लास्ट ईयर। जो कि एक लिस्टेड कंपनी होने के नाते और एक लार्ज बेस होने के नाते ये ग्रोथ मेरे हिसाब से जो कि है सराहनीय है। और VNB मार्जिन का अगर आप देखेंगे पूरे साल में पिछले साल के तुलना में हमने इस साल जो है 16.2% ग्रोथ दिखा, जो कि पहले 15.1% था। और जो टोटल ईवी का भी ग्रोथ देखेंगे आज अगेंस्ट 5.41 लाख करोड़ अभी जो है ईवी 5.82% है, जो कि 7.5% से अधिक ग्रोथ दिखा है। ये ओवरऑल अगर देखा जाए ये जो ग्रोथ हमने दिखा पूरे साल में और लास्ट क्वार्टर का, इसका जो है श्रेय मैं दूंगा जो एफर्ट्स जो स्ट्रैटेजी हमने लिया था साल के शुरुआत में जब हम मार्केट में गए थे पिछले मई महीने में, एक साल पहले हमने कुछ स्ट्रैटेजी लिया था, उसका फलस्वरूप आज ये जो नतीजा देखने को मिल रहा है वो उसका फल है। सिद्धार्थ जी, लेकिन अगर आगे का आउटलुक लेना चाहे FY24 का स्पेशली, तो वीएनबी मार्जिन्स आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो प्रीमियम ग्रोथ है वो कैसी रह सकती है? क्या एक्सपेक्ट करें कि यहां से डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी? नहीं, मेरे हिसाब से ये जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अभी हमने शुरू किया है फर्स्ट ईयर ऑफ लिस्टिंग, जो पहला साल लिस्टिंग का, ये बना रहेगा। क्योंकि जो हमारी प्लानिंग है खास करके जो प्रोडक्ट जो ज्यादा मार्जिन देती है, प्रोडक्ट्स बहुत सारे प्रोडक्ट हमने पिछले साल भी लॉन्च किए, 7-8 प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। करेंट ईयर में भी कुछ नए प्रोडक्ट्स आएगा जो कि मार्जिन देगा। और हमारा जब हम लोग लक्ष्य रखते हैं जो भी नॉन पार प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसमें पहला लक्ष्य रहता है खाली मार्जिन नहीं, वो हमारे ग्राहक के लिए कितना फायदेमंद होगा। जो ग्राहक है वो सर्वोपरि है। जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करके पहले ग्राहक का फायदा देखेंगे, ग्राहक का फायदा होता है और उसके साथ साथ अगर मार्जिन बनती है तो उस हिसाब से हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। और हमारे पास अभी नॉन पार में हर प्रोडक्ट है, एन्युटी है, हेल्थ है, टर्म है, गारंटेड सेविंग्स है, यूलिप है, ये सब प्रोडक्ट है। और ये सब प्रोडक्ट जो है अलग अलग मार्जिन दे रहा है। और चालू वित्तीय वर्ष में हम लोगों का फोकस रहेगा कि ये जो मार्जिन हमने कमाया है 22-23 में, उसको जैसे इम्प्रूव किया जाए। 24 में निश्चित रूप से इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट सेल हमारा ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा लोग बेच रहे हैं, तो ये बना रहेगा। मेरा पूरा मानना है कि ये बना रहेगा। ओके, तो आगे के जो मार्केट शेयर ट्रेंड्स है वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कंपटीशन तो इस सेगमेंट में इंटेंस हुआ है, तो प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से काफी कंपटीशन ऑलरेडी आप फेस कर रहे हैं, तो मार्केट शेयर कैसे रहेगा यहां से आगे जाते हुए? क्या ट्रेंड्स हैं फिलहाल? नहीं, देखिए, मार्केट शेयर की जब हम बात करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रॉफिटेबल मार्केट शेयर। खाली मार्केट शेयर जो हो दिखावे के लिए ठीक है मार्केट शेयर, अगर हम प्रॉफिट नहीं देते, हम हमारे ग्राहक को ज्यादा बोनस नहीं देते, हमारे शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड नहीं देते, प्रॉफिट नहीं देते, तो वो मार्केट शेयर का खाली वो ऑप्टिक्स होकर रहेगा। इसलिए हमारा जो है लक्ष्य रहा है प्रॉफिटेबल मार्केट शेयर। तो प्रॉफिटेबल मार्केट शेयर के लिए हमारा जो है प्रॉफिटेबल ग्रोथ इन मार्केट शेयर। तो जो सेगमेंट में आप देखेंगे पिछले साल का अगर आप एनालाइज करेंगे, जो सेगमेंट में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, ज्यादा मार्जिन हो रहा है, वहां वो सब सेगमेंट में हमारा ग्रोथ काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। खास करके नॉन पार प्रोडक्ट जो है उसमें हमने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। आने वाले समय में भी वो और ज्यादा ग्रोथ रहेगा। सो दैट ओवरऑल एट द एंड ऑफ द ईयर मार्केट शेयर का लक्ष्य तो रहेगा, मार्केट शेयर बढ़े, ऑप्टिक्स दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट एट द सेम टाइम जो है ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ ऑफ मार्केट शेयर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा।
ओके अच्छा, एक चीज और, गवर्नमेंट क्योंकि 90% स्टेक होल्ड करती है LIC में, तो कोई कम्युनिकेशन डाइवेस्टमेंट को लेकर कोई प्लान आगे? देखिए, ये गवर्नमेंट की बात है और मैं ये बता सकता हूँ जो कि कानून का जो प्रावधान है वो 5 साल के अंदर जो है 5 साल के अंदर 75% से कम स्टेक नहीं होगा। सरकार का जो स्टेक है 75% से कम नहीं होगा, वो कानून का जो प्रावधान है। तो इसलिए अभी ऐसा कोई जानकारी हमारे जानकारी में अभी नहीं है, लेकिन जो समय आएगा सरकार उसके ऊपर निर्णय लेंगे। ओके अच्छा, एक चीज और क्विकली आपसे जानना चाहेंगे सिद्धार्थ जी, अदानी ग्रुप में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं क्या? क्योंकि इतनी टर्बुलेंस इस पूरे ग्रुप में रही है, क्या आप प्रॉफिट्स बुक करेंगे इन करंट लेवल्स पे या फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करेंगे? देखिए, हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का जो सिस्टम है, जो SOP है, हम कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए कोई हमारा ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं बनता है। हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी के अंदर जो फिट बैठता है उस हिसाब से हम विनिवेश करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, वो सब रहता है। कोई स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हम कोई ऐसा ये नहीं बोल सकते हैं। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है, SOP है, IRDA का रेगुलेशन है, इंश्योरेंस एक्ट है, हाईली रेगुलेटेड। LIC का जो इन्वेस्टमेंट है हाईली रेगुलेटेड, इसमें कोई किसी व्यक्ति का जो है ये कुछ ये नहीं चलता है व्यक्ति का। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, हम पूरा अगर हम अपना पोर्टफोलियो देखेंगे, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, उसमें हमारा ग्रोथ हो रहा है, हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं, हम लोग पॉलिसी होल्डर को अच्छा अगर बोनस दे रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने को देखना चाहिए। ओके शुक्रिया आपका सिद्धार्थ जी, अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए, आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। थैंक यू, गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए।